चलिए खबरें विस्तार से देखते हैं। अरब और लाल सागर से भारत और दूसरे देशों को जा रहे जहाजों पर यमन के हूती विद्रोहियों का हमला जारी है। एक बार फिर यहूदियों ने अरब सागर से इजरायली जहाज पर ड्रोन से हमला किया। हूतियों के बार बार हमले के पीछे अमेरिका ने ईरान का हाथ बताया है। देखिए रिपोर्ट। हूती का प्रहार समंदर में छिड़े विश्व युद्ध की आहट है। क्या समंदर में खूनी खेल होने वाला है? क्या लाल सागर लहूलुहान होने वाला है? हूती विद्रोहियों के लगातार हमले से लाल सागर और अरब सागर धधक रहा है। दोनों ही जगहों पर हूती के हमले जारी हैं। 24 दिसंबर की ही वो तारीख है जब यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब से भारत के लिए निकले जहाज को निशाना बनाया। ये जहाज भारत के लिए तेल का टैंकर लेकर निकला था। भारत आ रहा केम प्लूटो नाम का ये जहाज जापान का था और लाइबेरिया के फ्लैग से ऑपरेट हो रहा था। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक सुबह के 10 बजे थे जब जहाज पर ईरानी ड्रोन से अटैक हो जाता है। इस बमबारी में जहाज के एक हिस्से में आग लग जाती है। हालांकि हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है और जहाज चालक दल के सभी सदस्य भी सुरक्षित हैं। लेकिन अमेरिका का आरोप है कि इस जहाज को निशाना बनाने के पीछे हूती विद्रोहियों के अलावा ईरान का बड़ा हाथ है। माना जा रहा है कि ईरान जंग की चिंगारी भड़काकर मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व, वजूद और दबदबा कायम करना चाहता है। अमेरिका और इजराइल तो उसके दुश्मन हैं ही, अब उसने अमेरिका के साथी देशों को भी टारगेट पर लेना शुरू कर दिया है, जिससे साफ है कि ये पूरा गेम मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बढ़ाने का है, विश्व युद्ध की आग भड़काने का है। साजिश बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़कर दुनिया पर राज करने की है। इस साजिश में ईरान को हूती विद्रोहियों का पूरा साथ मिल रहा है, क्योंकि हूती भी अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब को अपना दुश्मन मानते हैं। ऐसे में हूतियों के इन हमलों के पीछे ईरान का हाथ बताया जा रहा है। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में पिछले कुछ दिनों से हर कॉमर्शियल शिप के ऊपर अटैक करना प्रारंभ किया है। एक कॉमर्शियल शिप जो भारत आ रहा था और जिसका संबंध इजराइल से बताया जाता है, उसके ऊपर हूती विद्रोहियों ने एक ड्रोन से अटैक कर दिया है। सागर में अमेरिका इजराइल को निशाना बनाने वाले अब भारत को चैलेंज करने पर उतारू हो गए हैं, क्योंकि भारत और अमेरिका की दोस्ती कितनी मजबूत है ये पूरी दुनिया के सामने है। गाजा जंग में लगातार हमास को धूल चटा रहे इजराइल से भी भारत के घनिष्ठ रिश्ते हैं। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या चीन भी इस मौके को भुनाने की कोशिश कर रहा है? कोशिशें ईरान चारों तरफ से कर रहा है। दबदबे की आड़ में विश्व युद्ध भड़काने की बू भी साफ आ रही है। ईरान की नीयत और करतूतें पूरी दुनिया के सामने है। इजराइल गाजा युद्ध में भी ईरान की हिमाकत पूरी दुनिया देख रही है। ईरान ने ही हमास, हिजबुल्लाह जैसे आतंकियों को हथियार सप्लाई किए हैं। अब अमेरिका ने भी लाल सागर में हाल ही में हुए इस हमले में बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका का दावा है कि हूतियों को ईरान ने हथियार दिए हैं। ईरानी ड्रोन से जहाज पर हमले हुए हैं, लेकिन अमेरिका के इस दावे को ईरान ने साफ नकार दिया है। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर अली बघेरी ने इस पर सफाई दी है और कहा है कि हूतियों के पास खुद के हथियार हैं, वो खुद अपने फैसले लेते हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ईरान ने सीधे सीधे इस मुद्दे से अब पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन सवाल है कि ईरान और हूतियों की भड़काऊ हरकतों को रोकने के लिए क्या किसी एक्शन की जरूरत नहीं है? इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद लगातार हूती विद्रोही लाल सागर और उसके आसपास के इलाकों में जहाजों पर हमला कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों का कहना है कि जब तक इजराइल गाजा में अपने हमले रोक नहीं देता, वो इजराइल या उससे जुड़े जहाजों पर हमला करते रहेंगे। लाल सागर में हुई ये घटना कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये कि क्या हूती विद्रोहियों का इस्तेमाल कर रहा है ईरान? ईरान वर्चस्व के लिए विश्व युद्ध कराएगा? क्या भारत तक पहुंच चुकी है गाजा युद्ध की आंच? फिलहाल ये ऑयल शिप 11 समुद्री मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जिसके 25 दिसंबर को मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।